पार्ट 2 सीख चुके हैं, जो कि लिस्ट बनाना कैसे है और एचटीएमएल में मतलब क्या क्या फंक्शन होती है, तो हमने उसका बेसिक सीख लिया है। आज हम सीखेंगे टेबल। यानी यानी कि आप यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि टेबल हमारा स्टूडेंट डिटेल है और नेम है, लास्ट नेम है, सर नेम है, रोल नंबर, बर्थ डेट। लेकिन हम यहाँ मार्क्स शो करेंगे, ठीक। लेकिन टेबल कुछ इस प्रकार से रहेगा, लेकिन हम वहाँ पे मार्क्स कुछ एंटर करेंगे, ठीक है। तो उसको हम एचटीएमएल में कैसे करते हैं और एचटीएमएल में कोड लिखकर कैसे इसको डिजाइन करते हैं, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। उसमें 2-3 पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, उसी में मैं बताऊंगा कि कैसे होती है। तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिक जनरेट करती है, जो कि VS कोड में फीचर प्रोवाइड है। यानी कि शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क्स को आप एंटर किए तो बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिक आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में हमने कोई पहले वीडियो में बताया हूँ कि इसको क्या कहते हैं और इसके क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल में हम डाल देते हैं टेबल, यानी कि हम टेबल सीख रहे हैं तो टेबल डाल देते हैं, ठीक। इसके बाद बॉडी आ जाता है, ठीक। बॉडी, क्योंकि हम कोई भी कोड लिखते हैं तो बॉडी टू बॉडी लिखते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो हम बॉडी के अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेबल डाल देते हैं। अगर हम टेबल डाल के इंटर करते हैं तो देखिए मेरा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गया, ठीक है। तो हम ऐसे एंटर कर लेते हैं। ये VS कोड में फीचर है, अगर आप नोटपैड में और दूसरे में कर रहे होंगे तो मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये फीचर है, ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक। इसके साथ हम टेबल के अंदर H2 डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव करके रन करते हैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये क्या होती है। ठीक है, तो हम इसको, हाँ, ठीक है, कुछ इस तरह से स्टूडेंट मार्क्स आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे H2 में हेडिंग 2 में डाला था स्टूडेंट मार्क्स, कुछ इस तरह से आ गया। इसके बाद टेबल के अंदर हम डालेंगे TR। यानी TR क्या होता है? TR मीन्स होता है टेबल रो। आपको मालूम होगा, ये इस तरह से कॉलम हो जाती है और इस तरह से रो हो जाती है, ठीक। तो हम टेबल रो में टेबल हेड डालेंगे। टेबल हेड में क्या डालेंगे? टेबल रो में TH मतलब टेबल हेड। हम यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक। इसके बाद एक और TH डालेंगे जो कि टेबल हेड रहेगा। हम इसमें डाल देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद एक और TH डाल देते हैं जिसमें रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या डाल देते हैं? सपोज कीजिए मैथ। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एडिट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो मैथ हो गया, इसको हमें हटा के फिजिक्स डाल देते हैं, इसको हटाकर केमिस्ट्री डाल देते हैं, ठीक है। और इसको हटाकर कंप्यूटर डाल देते हैं, कंप्यूटर, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने टेबल हेड डाल दिया, इसको सेव करते हैं और आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मेरा रो में आ गया, यानी कि स्टूडेंट TR मतलब टेबल रो। टेबल रो में क्या आ गया? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, तो सभी एक ही में दिख रहा है। हमको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे आ जाएंगे टेबल में, ठीक है। टेबल में आ जाएंगे और टेबल में एक कोड लिखेंगे, इसको कट कर देते हैं। टेबल में कोड लिखेंगे बॉर्डर 2 पिक्सल, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए मेरा बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बॉर्डर आ गया। हम TH यानी कि टेबल हेड तो डाल दिए। अब इस TR क्लोजिंग के बाद फिर से एक और TR टेबल रो डालेंगे, एंटर करेंगे और इसके बाद हम TH यानी कि टेबल हेड आ गया। हमें टेबल का डेटा डालना है, ठीक है। स्टूडेंट नेम डालना है, रोल नंबर डालना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
कंप्यूटर का नंबर डालना है, तो टेबल ऑफ डेटा डालना है, यानी कि टीडी। टीडी मीन्स टेबल डेटा। ठीक है, हम यहाँ स्टूडेंट नाम डाल देते हैं, जैसे अजय। ठीक है, इसके बाद टीडी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर हम कितना है, मान के लिए 001। ठीक है, इसके बाद एक और टीडी लेंगे, जिसमें रोल नंबर के बाद क्या है, मैथ है। मैथ का नंबर कितना है, 95 डाल दिए। ठीक है, इसके बाद एक और टीडी लेंगे, और इसके बाद फिजिक्स है। फिजिक्स में 65 डाल दिए। इसके बाद एक और टीडी लेंगे, मेरा नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 58 डाल दिए। एक और टीडी लिए, इसमें कंप्यूटर। कंप्यूटर में 98 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मेरा डेटा हो गया कंप्लीट। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से डेटा मेरा फिल हो गया। ठीक, सेम टू सेम हम इस टीआर को क्या करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ से टीआर क्लोजिंग के बाद पेस्ट कर देंगे, और सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए स्टूडेंट का डेटा शो हो रही है। समझ गए? आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी रखना है। समझ गए? मीना, इसको रोल नंबर 5 कर देते हैं। 66 70, मतलब सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया। तो आप कुछ इस तरह से डेटा लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लास्ट में टेबल में ही रहेंगे, और लास्ट में लिख देंगे H4 में रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू पास्ट। सॉरी, ये टेबल से हम हट के लिखेंगे, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू पास्ट। तो कुछ इस तरह से डेटा आपका बनता है HTML में। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से मेरा कोड है। ठीक है, अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, सपोज कीजिए है बीजी बीजी कलर। बीजी कलर हम डाल देते हैं नेवी नेवी ब्लू। तो आप यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस होगा। कुछ इस तरह से नेवी ब्लू आ गया। ठीक, हम CSS के माध्यम से पूरा डिजाइन करते हैं, कलर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो। ठीक है, ये HTML है, तो हम HTML में बेसिक ही सीखेंगे। CSS में जब जाएंगे तो इसको पूरा प्रॉपर डिजाइन करेंगे और एक मार्कशीट रेडी करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए कि टेबल क्या होती है। एक बार और बता देता हूँ, टेबल कैसे बनता है। पहले टेबल आता है, टेबल के नीचे TH यानी कि टेबल हेड आता है। इसके बाद TD यानी कि टेबल डेटा आता है। ठीक, TH में मतलब टेबल हेड में टेबल डेटा पूरा फिल होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डेटा हमारा कोडिंग होती है HTML में। आप ये सिंपल सा है, मैं आगे और बताऊंगा। कोल स्पेन, रो स्पेन, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।